है कि यहाँ भी मकान का निर्माण चल रहा है और जहां भी इस सोसाइटी में आप देखेंगे हर जगह मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं बाउंड्री हो रही है, कहीं नपाई हो रही है, कहीं पे काम चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है इस बिल्कुल प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ का निर्माण चालू है। हम्म। ऊपर ईटा हमारा लग रहा है ठीक है। आरसीसी पिलर पे। ठीक है। और पूरा मतलब ग्रेनाइट और टाइल्स के सुविधा से पूरा फिनिशिंग करके देंगे आपको। हाँ, अधिकतम यही हमारे सीआरपीएफ के और डिफेंस के ही लोग हैं। आपका केंद्रीय विद्यालय यहीं पास में है। एयरपोर्ट की कितनी दूरी है? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितना दूर है? अच्छा ये बताइए कि ये सारे मकान क्या 3 BHK के बनाए हैं आपने? सारे ऊपर चूंकि एक कमरा मुझे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। दोस्तों क्या होगी लखनऊ जैसे शहर में मैं आपको एक ऐसी सोसाइटी दिखाऊं जहां पे आपको प्लॉट और मकान दोनों लेने का विकल्प मिले। जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे सोसाइटी में देखने के लिए आएंगे तो प्लॉट भी आपके पास विकल्प के तौर पे है और मकान भी है। दोनों चीजों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और जिस लोकेशन पे ये सोसाइटी मिलती है आपको, इस लोकेशन का भविष्य काफी उज्जवल है। तो फिलहाल वीडियो में हमारे साथ सर मौजूद है जो ज्यादा जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको देने वाले हैं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए और इस प्रोजेक्ट का लोकेशन जरा क्लियर कीजिए। बिल्कुल सर, मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है। आस्था ग्रुप डेवलपर में डायरेक्टर पोस्टेड। और ये हमारी जो सोसाइटी है अयोध्यापुरी के नाम से है। ठीक है। ये हमारा बिजनौर में आता है। बिजनौर जो हमारा सीआरपीएफ कैंप है उससे मात्र हमारा 700 मीटर की दूरी पे हमारी सोसाइटी है। ठीक है। कानपुर रोड की अगर हम बात करें तो कानपुर रोड हमारी यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है। और शहीद पथ की अगर दूरी देखें तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक हमारा ओमेक्स होते हुए आएंगे बिजनौर होते हुए, तब हमारी दूरी यहाँ की 5 किलोमीटर है। और अब हम अगर कानपुर रोड से आएंगे तो वो हमारी दूरी 7 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर की ट्रांसपोर्ट नगर से जब व्यक्ति चलता है बिल्कुल बिल्कुल तो 7 किलोमीटर पड़ जाएगा जी। और कानपुर रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आती है। अच्छा कानपुर रोड पर अगर व्यक्ति चल रहा है शहीद पथ से, मान लीजिए मैंने चलना शुरू किया तो मुड़ना कहाँ से होता है इस रोड पे आने के लिए? जब हम ट्रांसपोर्ट नगर से आएंगे तो हमारा पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से फिर सीधे हम शांति नगर होते हुए हम आएंगे स्कूटर इंडिया, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है अशोका लीलैंड। ठीक है। जहाँ पे अशोका लीलैंड बन रहा है, बस वो बड़ा चौराहा स्कूटर इंडिया के नाम से है। उससे हम लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। लेफ्ट वो बिजनौर रोड बोली जाती है। बिल्कुल। आप यही बिजनौर रोड आएंगे। हाँ। बस वहाँ से आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलेंगे। हाँ। आपको ये सोसाइटी मिल जाएगी। सोसाइटी मिल जाती है, बगल में पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। आपका बीपीसी का पेट्रोल पंप है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में तो शुरुआत में तो मैंने बताया कि मकान भी है प्लॉट भी है। तो मकान के साइज के रखे हैं आपने, क्या विजन है मकान को लेके, किस तरह का मकान होगा जरा बताइए। जी सर, देखिए कस्टमर की डिमांड थी कि हमें ऐसा एक लोकेशन या साइड हमें ऐसी चाहिए जो गेटेड हो। हमने वो बनाई है। प्लस कस्टमर की डिमांड थी कि हमें तत्काल मकान चाहिए। तो हमने करीब 44,000 एरिया में ये हमारे रॉ हाउस बने हुए हैं। ठीक है। हमारे पास रॉ हाउस जो है 800 स्क्वायर फीट से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं। ठीक है। और बाकी जो हमारे कस्टमर आते हैं कि हमें प्लॉट चाहिए, हमें खुद का मकान बनाना है, अपने से बनाना है, तो उनके लिए हमें प्लॉट भी परचेज करने का पूरा सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका है। ठीक है, मैं चाहूंगा हम लोग चलें आगे और जरा चीजों को दिखाएं। सर। दोस्तों जैसे ही सोसाइटी में हम एंटर करते हैं आप देखेंगे कि दोनों तरफ आपको मकान बनते हुए दिख जाएंगे, मकान कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जब जरा साहब तो आपको प्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा मेरे मन में एक सवाल है। जी सर। 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। फिलहाल जिस सड़क पे हम चल रहे हैं कितनी चौड़ी है? इसके अलावा ये रोड जो है हमारी जो मेन एंट्रेंस रास्ता हमारा जाएगा, ये हमारा पूरा 28 फीट का रोड जाएगा। 28 फीट का रोड है। जी सर। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये मकान आप बना रहे हैं आप ही के द्वारा बनाया जा रहा है। जी। जाहिर सी बात है कि ईंटें और सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जी। अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बताते हुए जरा प्रकाश डालिए कि किस तरह का जो है ये मकान तैयार करते हैं आप। देखिए मकान बनाने का क्या, मकान कई तरीके के बनते हैं, लेकिन जो हम बना रहे हैं ना ये 1 नंबर क्वालिटी में बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ का निर्माण चालू है। ऊपर ईटा हमारा लग रहा है। ठीक है। आरसीसी पिलर पे। ठीक है। और पूरा मतलब ग्रेनाइट और टाइल्स के सुविधा से पूरा फिनिशिंग करके देंगे आपको। ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह रहेगा, टाइल्स वगैरह रहेगा, सब कुछ रहेगा। जी। अब आप हमारे सामने देख सकते हैं कि सामने जो हमारे मकान बने हुए हैं जी, सामने का जो लुक है ये 1 नंबर में आने वाला है। ठीक है। और बाकी हम आपकी वीडियो में इसका जो 3D मैप है वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। सेम वैसा ही बनाएंगे हम। और इसके सामने आपने कितना रोड दिया है मकान के सामने? ये जो हमारे मकान बने हुए हैं टाउनशिप के, ये हमारी 25 की रोड है। 25 फीट की रोड जी। और ये आपकी 28 फीट? ये हमारी 28 फीट की रोड है। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में है जी कि यहाँ से पास में ही सीआरपीएफ कैंप है जी। और छोटा मोटा कैंप नहीं है, बहुत बड़ी आर्मी रहती है जी, वहाँ जी, पे। जी। तो मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ पे सीआरपीएफ वाले या इंडियन आर्मी वाले रहते हैं उनकी रुचि होती है कि आसपास ही जो है किसी एरिया में जो है ले वो।
तो यहाँ पे किस प्रकार के लोगों ने खरीदा जा रहा है ये बताइए। यहाँ अधिकतम यही हमारे सीआरपीएफ के और डिफेंस के ही लोग हैं और करीब यहाँ पे 60% लोग प्लॉट यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। और ये हम अगर बात करें तो ये हमारे कॉर्नर का जो ये मकान है जी, हमारे एक सीआरपीएफ के ही है, उन्होंने ही लिया हुआ है। अच्छा, और अधिकतम यहाँ पे डिफेंस के ही लोग हैं और अच्छी क्वालिटी में जो कस्टमर हमारे हैं, जाहिर सी बात है जब आप अच्छे रेट में कहीं भी परचेज करेंगे तो वहाँ की सोसाइटी भी हम अच्छी डेवलप करके देंगे, प्लस हमारे जो कस्टमर आएंगे उसी हिसाब से आएंगे। उसी हिसाब से आते हैं जी। सड़क चौड़ी हो गई आपकी, जी। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं यहाँ विकसित होने वाली हैं? यहाँ पे हम आपको बिजली देंगे, ठीक है। सोसाइटी का खुद का ट्रांसफार्मर रहेगा हम्म, और आपका जो है स्ट्रीट लाइट देंगे और पार्किंग मतलब जो हमारी रोड बेंच है वो हम आपको देंगे। और फ्रंट पे हमारा करीब 15,000 स्क्वायर फीट का पार्क रहेगा। पार्क रहेगा फ्रंट में जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये सारे मकान क्या 3 BHK के बनाए हैं आपने? सारे ऊपर चूंकि एक कमरा मुझे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो इधर भी ये जो पिलर्स खड़े हैं इसमें भी मकान तैयार होने वाले ये हैं? हमारे जितने मकान बनेंगे सारे 3 BHK में बनेंगे। सारे 3 BHK में बनेंगे। और सबसे छोटा साइज आपने बताया कि 800 स्क्वायर फीट से शुरुआत हो जाती है। तो जिस व्यक्ति का अगर बजट कम भी है तो हाँ, यहाँ पे वो 800 स्क्वायर फीट से वो भी शुरुआत परचेज कर कर सकता सकता है। है। उस तरफ मैं देख पा रहा हूँ कुछ बाउंड्रीज हो रही हैं, कुछ ग्राहक भी मेरे समझ से खड़े हैं जी जी जिन्होंने अपनी बाउंड्री करवाई है। जी जी। तो दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्लॉट की बाउंड्री चल रही है। अच्छा मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी जैसे मान के चलिए जब कोई व्यक्ति यहाँ पे खरीदने आता होगा जी तो पहले वो एक टोकन अमाउंट देता होगा, जो अमूमन नियम चल रहा है आज के जी डेट जी में। फिर उसके बाद वो अपनी बाउंड्री करवाता होगा, तत्पश्चात जाके वो रजिस्ट्री कराता होगा। बिल्कुल सर। क्या टोकन अमाउंट आदमी देता है, बाउंड्री कराने के बाद वो रजिस्ट्री करवा सकता है नहीं, इन सब चीजों के बारे में जरा बताइए। बिल्कुल। देखिए हमारा कस्टमर के साथ एक मीटिंग डिसाइड हो जाता है। कस्टमर बिल्कुल जब लेने के हो जाता है हम प्लॉट दिखा देते हैं कि सर हमारा ये वाला प्लॉट खाली है। अगर कस्टमर वहाँ पे एग्री हो जाता है वो अपना एक टोकन अमाउंट देता है। हमारे यहाँ कम से कम 1,51,000 रुपये टोकन मनी आप दे करके आप पहले पोजीशन ले लीजिए। ठीक है। आपकी ये बाउंड्री हो जाएगी। बाउंड्री होने के बाद तब आप रजिस्ट्री कराएंगे। तब रजिस्ट्री कराए, व्यक्ति पेपर्स वगैरह जो भी है देख के सारे संतुष्ट होले पहले आपको हम पेपर दे देंगे और दाखिल खारिज पूरी लैंड है हमारी। अच्छा दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब कोई ग्राहक खरीदने आता होगा जी तो जाहिर सी बात है दाखिल खारिज तक आपका और उनका एक ऐसा सफर होता है जिसमें आपको उनका साथ देना पड़ता है। बिल्कुल सर। अच्छा बीइंग अ डेवलपर, आप एक डेवलपर हैं, फिर भी जब बाउंड्री हो रही है तो आके आप यहाँ पे खड़े हैं। जी। बहुत सारे लोग समय नहीं दे पाते। नहीं देते। तो दाखिल खारिज जब तक ना हो जाए तब तक आपका साथ रहता है। इस पूरे प्रोसेस को आप समझा पाएंगे कैसे क्या होता है? देखिए दाखिल खारिज का प्रोविजन पूरा हम अपने ऊपर लेंगे। ठीक है। कहने के तात्पर्य ये हमारा कि कस्टमर पैसा लगा रहा है, वो दाखिल खारिज की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो दाखिल खारिज तो उसकी हम अधिकतम जो गवर्नमेंट का सेक्टर है 90 दिन का लेता है। ठीक है। हम 40 से 45 दिन में दाखिल खारिज करा देंगे। उसके बाद जो है कस्टमर हमसे इतना मतलब खुश है, यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं प्लॉट हो रखे हैं, अधिकतम प्लॉट जो है दाखिल खारिज हो चुके हैं। ठीक है। और जैसे जैसे रजिस्ट्री होती जाएंगी आपकी दाखिल खारिज हो जाएंगे। दाखिल खारिज हो जाएंगे। जी। और अगर आपको लगता है कि हम दाखिल खारिज तक कैसे आपका बने, देखिए हम यहीं के डेवलपर लोकल के हैं, हमें कहीं जाना नहीं, हमारा कॉर्नर पे ऑफिस है। ठीक है। हम यहीं रहते ही हैं, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी, पूरी गाइडलाइन आपकी होगी, बिल्कुल पूरा आपका सहयोग रहेगा। और अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को बैंक लोन का सहारा लेना हो तो कुछ बता पाए उसके बारे में आप? बैंक लोन के लिए जो है सर्कल रेट पे हमारा यहाँ का 700 रुपए है। 700 रुपए के हिसाब से सर्कल रेट के उसी पे हम बैंक लोन करें। उसी पे बैंक लोन हो पाए। जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यूएशन अलग होती है किसी भी प्लॉट की। बिल्कुल। जिस प्रकार से डिमांड होती है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से रेट होते हैं। सरकारी सर्कल रेट तो काफी समय हो गया कि नहीं बढ़ पाए आज तक। नहीं बढ़ते। ठीक है। एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखाएं कि यहाँ भी मकान का निर्माण चल रहा है और जहां भी इस सोसाइटी में आप देखेंगे हर जगह मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं बाउंड्री हो रही है, कहीं नपाई हो रही है, कहीं पे काम चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। बहुत तेजी से सेल कर रहे होंगे आप, मैं मान लगा पा रहा हूं। ये हमारी लोकेशन की ऐसी साइड है सर, यहाँ बहुत ही तेजी से हमारा सेल हुआ है। तेजी से हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये निजी मकान है कि आप ही के द्वारा बनाया? ये हमारे कस्टमर का मकान है। हाँ वो उनका निजी मकान है। जी ठीक है। अपना खुद सेल पे बना रहे हैं। सेल बना रहे हैं। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, मान लीजिए मैं यहाँ खरीदने आया, बिल्कुल मैंने खरीद लिया, मेरा प्लॉट हो गया जी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आपके मटेरियल भी यहीं पे गिरे हुए हैं जी, आपके लोग भी यहीं पे हैं जी। तो अगर मैं चाहूँ कि आप ही के द्वारा मेरा मकान बनाया जाए आपके सुपरविजन में, तो ये संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। अगर कस्टमर मान लीजिए उनके पास समय नहीं है, वो हमसे कुछ बैठ करके हमारी कुछ मीटिंग हो जाएंगी और हम अपने रेट के हिसाब से उनका मकान हम डेवलप कर दे देंगे। रेट के हिसाब से जैसा मटेरियल वो लगाना चाहे, जैसे फिटिंग चाहिए, जैसा टाइल चाहिए, उस हिसाब से एक पेमेंट प्लान तैयार किया जाता होगा, आप मकान बना के देते होंगे। यहाँ से आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटैलिटी के बारे में जरा बताइए। जी सर,
हम अगर स्कूल की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का हमारा स्काई पब्लिक स्कूल है। यहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पे गौतम बुद्धा डिग्री कॉलेज है, यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे। ठीक है। आपका केंद्रीय विद्यालय यहीं पास में है। अच्छा जी। और आपका हॉस्पिटल अगर बात करें तो यहीं पे हमारा एक विक्रांत हॉस्पिटल है, जो कि 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधाएं हैं। ठीक है। सारी चीजें यहाँ आपको उपलब्ध हैं, 2 किलोमीटर की रेंज में। अब मेरे से कुछ सवाल है। सवाल पहला ये है कि एयरपोर्ट की कितनी दूरी है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, और अगर आप प्रकाश डाल पाए, क्योंकि कानपुर रोड पे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे जो व्यक्ति रहेगा उसको मिलने वाला है। इन सारी बातों पे जरा प्रकाश डालिए। अच्छा सर, आपको बताना चाहेंगे जो हमारा मेन हमारा एयरपोर्ट है, अमौसी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की दूरी हमारी मात्र 6 किलोमीटर की है। दूसरा हमारा जो कानपुर रोड है, कानपुर रोड पे आपने देखा होगा कि एलिवेटेड बन रहा है डायरेक्ट कानपुर के लिए। ठीक है। अब कंजेस्टेड रोड होता जा रहा था, अब एससीआर में लखनऊ है, उसके बाद तो काफी ट्रैफिक लग रहा था, तो अभी सरकार ने क्या किया कि एलिवेटेड दे दिया कानपुर के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए। अब वो कानपुर रोड हमारा जो एलिवेटेड जा रहा है, कानपुर और लखनऊ की दूरी इस एलिवेटेड से 40 मिनट की दी है गवर्नमेंट के बताया जी। दूसरा आपका आउटर रिंग रोड यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे, जबकि वो पूरा सर्कल में बना हुआ है 104 किलोमीटर की दूरी में जी। आप यहाँ से बिजनौर से आप रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड, हरदोई, दिल्ली, जहाँ कहीं भी आपको जाना होगा आप यहाँ से 4 किलोमीटर जाएंगे आउटर रिंग रोड पे, और शहर के बाहर आप जा सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो हमें लगता है अमौसी ही पड़ता होगा। आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अमौसी है। अमौसी और अगर मेट्रो की भी बात करें हम, तो हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट नवाबगंज लेके जा रही है, क्योंकि ये उन्नाव जिला में पड़ता है। वहाँ भी एक प्रोजेक्ट आया है एयरपोर्ट का, और वो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा वहाँ। अच्छा। अभी उसका प्रोजेक्ट वही 2027 से 28 से चालू हो जाएगा। और मेट्रो का काम यहाँ से अमौसी एयरपोर्ट से बेसमेंट में चलेगा। अच्छा। ये बनी तक जाएगा, बनी पड़ता है बॉर्डर उन्नाव और लखनऊ का। उसके बाद फिर वो एलिवेटेड, कल को जो है मेट्रो की सुविधा व्यक्ति यहाँ सीधे जो है स्कूटर इंडिया पे ही ले पाएगा। स्कूटर इंडिया आपका, ये आपका अब अशोका लेलैंड जो बन रहा है, ये मेट्रो स्टेशन बनेगा। ठीक है। और यहाँ के मेट्रो स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखाएं कि यहाँ भी जो है बाउंड्री का काम चल रहा है, देखेंगे आप खुदाई चल रही है यहाँ पे। और सर हमने आपके प्रोजेक्ट के विशेषताओं के बारे में सब कुछ जान लिया जी सर। मैं चाहूंगा कि आप मकान की कीमतें और प्लॉट की कीमतें दोनों के बारे में जरा बताइए। सर मकान जो है हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग जो है 42 लाख से लेकर के 65 से 70 लाख तक है। अच्छा, तो 42 लाख रुपए कीमत किस वाले मकान की हो जाती है? मान लीजिए 800 स्क्वायर फीट अगर लेंगे हम, तो आपका 42 लाख रुपए का पड़ेगा। 42 लाख रुपए का डुप्लेक्स मकान होता है, एक कमरा ऊपर मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक बताया आपने? 70 लाख तक। 70 लाख। अलग अलग एरियाज की अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसा ही आपका एरिया बढ़ जाता है उस हिसाब से उसकी भी बढ़ जाती है। सबके बारे में जानकारी लेने के लिए व्यक्ति दिए नंबर पे संपर्क कर ले, बाकी हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा। उससे हमारी बात हो जाएंगी, चीजें बैठ जाएंगी। प्लॉट की क्या कीमत रखी है आपने? प्लॉट एरिया हमारा जो यहाँ का जो सेल हुआ है 2050 के रेट में, 2050 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। और प्लॉट साइजेस आपने सबसे छोटा क्या रखा हुआ है? सबसे छोटा हमारा 800 स्क्वायर फीट। 800 स्क्वायर फीट से शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि अगर मान चलिए कोई व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है, हमारा नाम बता रहा है, अगर दे पाए आप उसको, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ छूट देंगे आप? बिल्कुल छूट मिलेगी। चलिए, मैं भी यही उम्मीद रखूंगा कि हमारे ग्राहक आ रहे हैं कुछ ना कुछ आपके द्वारा छूट मिले। और ग्राहकों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आए, इस प्रोजेक्ट को देखें। बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये, और एक सेंट्रलाइज लोकेशन है। आप इधर चाहे तो एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, इस तरफ चाहे तो आउटर रिंग रोड की तरफ भी जा सकते हैं। और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कानपुर रोड पे इस जगह पे जो कीमतें हैं अगले आने वाले 5 सालों में सर, क्यों मुझे लगता है कि 2 गुने से भी ज्यादा निकल के आएंगी। कम से कम 2 से 3 गुना चली जाएगी। 2 से 3 गुना चली जाएंगे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए लैंड की अगर बात करते हैं तो लैंड अब लखनऊ में बहुत ही कम बची हुई है, और प्राइम लोकेशन की तो बची ही नहीं है। जो एरिया हमारा ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल देखिए आसपास सोसाइटी पूरी डेवलप है। ये बची हुई जगह थी जी, काफी महंगी मिलती है, उसी हिसाब से डेवलप करते हैं, उसी हिसाब से डेवलप। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, सर से बातचीत करेंगे आप, और अगर हमारे चैनल का नाम बताते हैं तो कुछ ना कुछ टेबल टॉक पे आपको डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।